दिया हर खैर ते शर मेरे वल्लों मैं मालिक हां मेरा कब्जा कुदरत है हर चीज ते मैं कादिर हां मैं मालिकुल मुल्क हां मेरे वीरो अल्लाह सिर्फ दुनिया दा मालिक नहीं नमाज पढ़ना में हर नमाज विच इकरार करना में मालिक यौमिद्दीन सिर्फ अल्लाह अल्लाह सिर्फ दुनिया का मालिक नहीं है बल्कि कयामत भी उसी की मालिकियत है वही लेकर आएगा कयामत दा भी अल्लाह मालिक ओ कयामत जदों जमीन फट जाएगी पहाड़ रूई दी तरह उड़ जाएंगे जलजला आएगा कयामत बर्बाद होगी। हाँ जिन्होंने यकीन नहीं कयामत नहीं आएगी पहाड़ नहीं उड़नगे जमीन नहीं फटेगी दुनिया तबाह नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है वेख ले मेरी कुदरत दे करिश्मे अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ जदों मैं जलजले ले आना वा तकना ने गिरा शहर ने शहर मुल्क ने मुल्क जमीन विच धस छोड़ना वा ये कुदरतियां नहीं ना डरो जिना यकीन नहीं कि ना उसी मैं करके भी खासा जिया कहते हैं ना ये तो टाइटल है फिल्म आगे पीछे है ये अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है और कहता है कि मानो कि वो जात है जो ऐसा करेगी और होगा अल्लाह फरमांदा है उस क़यामत तो बाद मैं फिर अपने हुक्म नाल दोबारा जिंदा करांगा हाय हाय अपने हुक्म नाल दोबारा जिंदा करसा और कुरान है जी और जैसे मैं चाहूंगा जिस हालत में चाहूंगा उसी में जिंदा करूंगा ये अल्लाह का फैसला है। तीसरा पारा पढ़े ना तीसरे पारे का गलबन दूसरा रकू है अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क ये इस आयत में मुनाजरा है बहस है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की कि जब आप दरबार में गए तो कहा कि मेरा अल्लाह मुल्कों का मालिक है उसने कहा मैं भी मालिक हूं बराबर की बात है ये कौन सी बात जिंदगी और मौत पर आपने कहा मेरा अल्लाह कादिर है उसने कहा मैं भी कादिर हूं नमरूद आगे आपने खुदाई की दलील मैं भी कादिर हूं कहा तू कैसे कादिर है उसने कहा जेल से लाओ 2 कैदी लाए गए पूछा क्या हालत है कहा एक ने आज सजाए एक मौत होनी है एक को बिस्मिल्लाह खुश आमदीद आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद बिस्मिल्लाह एक को आज सजाए मौत होनी है और एक ने आज आजादी पानी है बरी होना है। तो पैगंबर दरबार में खड़े थे तो नमरूद कहने लगा ऐसा करो जिसने आज आजादी पानी है ना इसको सजाए मौत दे दो और जिसको सजाए मौत होनी है इसको आज छोड़ दो। इब्राहिम तेरा रब भी यही करता है ना जिसको चाहता है जिंदगी दे जिसको चाहे मारे देख मैं कादिर हूं इसको आज मौत होनी थी मैंने इसको जिंदगी दे दी और इसने आज आजादी पानी थी मैंने मौत दे दी यही काम मैं भी कर सकता। पैगंबर ने कहा बड़ी तूने झूठी दलील दी है मेरा रब वो है को वो सिर्फ जिंदगी और मौत पर कादिर नहीं बल्कि हर रोज सूरज को मशरिक से निकालता है मगरिब की तरफ डूबता है। अगर तू रब है तो आज उसके मुकाबले में उल्ट कर। जब ये बात पैगंबर ने कही तो बेईमान झूठा था अल्लाह रहमान ने फरमाया कि अब यहां बेबस हो गया। कहते लगा नहीं मेरी हुकूमत जो है वो जमीन पर तो है ऊपर नहीं है। फरमाया फिर रब वो है जो सूरज चांद तारों जमीन आसमान जिंदगी मौत सारी चीजों पर कादिर है वही रब्बुल आलमीन है। अब इससे अगली आयत जो है मैंने बहस चुकी है अगली आयत इसमें अल्लाह ताला ने एक नबी का उलमा बैठे जिक्र किया है कि ए अल्लाह तू जो कहता है मैं मारने के बाद जिंदा करूंगा और ऐसे ही करूंगा इतने लाखों करोड़ों साल इंसान जमीन बोस हो गया हड्डियां भी निशान मिट गए फिर तू कैसे ऐसे करेगा। तो मेरी तसल्ली के लिए अब ऐसा हुआ कि नबी सफर कर रहे थे अल्लाह ताला ने उन पर मौत वाक़या कर दी। दौरान सफर उनके साथ उनका एक जानवर भी था गधा उस पर भी खाने का कुछ सामान था वो भी। अब एक नहीं दो नहीं
एक सदी गुजर गई, 100 साल गुजर गई जी, पैगंबर पर नींद तारी रही, मौत का गलबा तारी रहा। ये नींद होती है ना, ये भी आधी मौत है जी। ये हम रोज आधे मरते हैं, देखा ना सुबह शाम दिन। आज तो आजकल सावन भद्र का मौसम है, कच्चा मौसम है, इसमें वैसे भी नींद बड़ी आती है। अच्छा, ये आधी मौत तो हम इंसान रोज मरता है, आधी मौत। जो सोया हुआ है वो आधी मौत मर चुका है। जो जाग रहा है वो आता है तो वो कहता है यार मैं फलां टाइम आया तुम्हारे पास, तू सो रहा, तुझे तो पता ही नहीं था, तेरी टांगे उधर थी, तुझे होश ही नहीं था। वो कहता है यार मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो सोया हुआ था। तो जो सोने वाला है वो क्या है, उसकी रूह जिंदा है, जिस्म उसका साकित हो गया, उसे खुद कुछ नहीं पता मैंने टांग किधर रखी हुई है, मेरा बाजू किधर है, उसे कुछ नहीं पता। जागता हुआ इंसान बता सकता है तुम किधर पड़े थे। तो आधी मौत तो इंसान रोज खुद मरता है। नींद ये भी एक मौत की निशानी है और एक इसमें नसीहत छुपी हुई है। अब क्या पता आधी मौत तो हम खुद मरते हैं रोज, न जाने मालिक पूरी मौत दे दे, ये तो उसके कब्जा है कुदरत। हाय हाय, सोने वाले अल्लाह अल्लाह करके सोने वाले अल्लाह अल्लाह करके सो, क्या खबरे उठे न उठे तू सुबह को। तकरीन हो कई बारी। अच्छा, बुजुर्गा के आज ही कोई पता नहीं लगा, मौलवी साहब, राजा साहब, मलक साहब राती खेरी मेरा खा के सुतेन जी, फजरी दरवाजा खड़काने रहे, उठ ही नहीं है। तो ये अल्लाह के हाथ में है मेरे भाइयों, क्या पता क्या खबर वो ना उठने दे जी। और जागना है तो जाग ले, अफलाक के साया तले, फिर हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साया तले। ये चंद दिन है मेरे भाई, बेदारी के आलम में रहे, जाग ले जी जी। फिर मौत के बाद फिर कयामत तक इस मट्टी के नीचे। अच्छा, वो अल्लाह ताला ने ये कैफियत तारी कर दी जी। अब सदी गुजर गई, सदी गुजर गई, तीसरा पारा है। अल्लाह रहमान फरमा रहे, अब पैगंबर को जब अल्लाह ने उठाया तो पूछा कितना अरसा तुम पर मौत वाक़या हुई, सोए रहे या अल्लाह एक दिन या 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा। फरमा नहीं। अच्छा ये बात है तो देख अपने जानवर की तरह, जानवर की तरफ देखा तो उसकी तो हड्डियां भी खत्म हो गई थी, निशान ही नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तू 1-2 दिन की बात नहीं, तुझे तो 1 सदी गुजर गई है, 1 सदी गुजर गई है यहां वीराने में, जंगल में पड़े हुए। कहा कि अब अपने खाने की तरफ देख, वो सालन, वो रोटी जो खुर्दो नोश साथ लाया था, फ्रिज नहीं था जी, ये डीप फ्रीजर नहीं थे, ये जमाना नहीं था। सहरा में 100 साल गुजर गया। अब अल्लाह ने कहा देख, जब देखा तो 1 सदी गुजरने के बाद भी वो सालन उसी तरह तरोताजा पड़ा था। काब देख अपने जानवर को। देखते देखते अल्लाह की कुदरत से जमीन में से हड्डियां नमूदार हुई, उन पर गोश्त चढ़ा, खून बीच में से गर्दश करने लगा, चमड़ा बना, और फिर दोबारा वही गदा, वही नबी का सवारी जिंदा और सलामत जमीन में से खड़ी हो गई। कहा मेरे नबी यकीन हो गया, देखा कि ये वही रब है, वही जात हूं मैं, जैसे तुम्हारी आंखों के सामने मैं चाहूं तो किसी को सदियों बाद भी उसी हालत में रख सकता हूं, और चाहूं तो किसी को अपनी हस्ती से, वजूद से, उसकी अपनी असलियत से मिटाकर मिट्टी में मेल कर भी दोबारा उसी हालत में जिंदा कर सकता हूं। मैं कादिर। अब इसी अगली आयत में हजरत इब्राहिम का भी जिक्र है, ये तीसरे पारे की बात करो। अगली आयत, तीसरी आयत में नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की अल्लाह मियाँ मुझे पता है तू जिंदा करेगा, लेकिन ये कोई कहाँ चला गया, कोई एक्सीडेंट हुआ,